हेलो एवरीवन। आज मैं आपको व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण, गंगा का जल, गंगा जल। तो यहाँ गंगा का जल समास विग्रह है और गंगा जल समस्त पद है। संक्षेप में, समास के लिए कम से कम दो पद होना चाहिए। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। ये रूल्स है संक्षेप में समास में क्या क्या होना चाहिए। अब समास के प्रकार, यहाँ 6 तरह का समास होता है। पहला तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, थर्ड द्विगु समास, फोर्थ बहुव्रीहि समास, फिफ्थ द्वंद्व समास, सिक्स्थ अव्ययी भाव समास। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो यहाँ रसोई के लिए विशेषण हो गया और घर विशेष हो गया। तो और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ग्रामगत। इसका विग्रह किए तो ग्राम को गया हुआ। मरणासन, मरण को पहुँचा हुआ। गृहागत, गृह को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख से मरा। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। दूसरा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास क्या होता है? क्रमधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे अंधकूप, ये समस्त पद है अंधकूप, और उसका विग्रह करेंगे तो अंधा है जो कूप। दूसरा कापुरुष, कायर है जो पुरुष। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तीसरा द्विगु समास। यहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। ये सबसे इजी समास है पहचानने के लिए। एग्जाम्पल, उदाहरण, चवन्नी। इसका समास विग्रह करेंगे इस समास तो होगा चार आनों का समाहार। चार पाई, चार पाइयों का समाहार, समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। चौथा बहुव्रीहि समास, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ये समास में थोड़ा हार्ड है सबसे, लेकिन यदि आप एग्जाम्पल देख लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण, कनफटा,
कान है फटा जिसका फकीर, तो यहाँ तीसरे की ओर संकेत कर रहा है ना, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, तो कौन है कमल जैसे नयनों वाला? राम। गजानन, गज जैसे आनन वाला, गणेश। गोपाल, गो का पालन करने वाला, कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण। गिरीश, पर्वतों का राजा, हिमालय। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, कृष्ण। पांचवा, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये भी बहुत इजी है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय योजक लुप्त हो जाता है। ये एक और तरीका हम इसको पहचानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ योजक चिन्ह रहता है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, भाई बहन, तो यहाँ योजक चिन्ह है। जहाँ योजक चिन्ह दिखेगा तो आप तुरंत द्वंद्व समास उसे लगा दीजिएगा। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। अंजल, अन और जल, अपना पराया, अपना और पराया। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। छठा, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये भी आसान है। उदाहरण, आ जन्म, तो यहाँ जो आ है वो अव्यय है। इसका समास विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, गली गली, प्रत्येक गली, निडर, डर रहित, रातों रात, रात ही रात में, प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष, यथा नियम, नियम के अनुसार, निस्संदेह, संदेश रहित, यथा विधि, विधि के अनुसार, घर घर, प्रत्येक घर। यहाँ जो शुरू में अव्यय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।